कहा मेरे तेरे तन पर जो आभूषण है वो मेरे हैं, सब उतार। सारे आभूषण उतरवा दिए। मेरे घर की वस्त्र भी दे, अपने बाप के घर का पहन कर जा। और पिता के घर की एक साड़ी पहनकर पुनीतावती घर से निकल गई। घर से निकली और पुनीतावती जैसे ही एक वस्त्र पहनकर निकली, शिव मंदिर में पहुंच गई। जितने लोग आते थे सेठ उन सब पुनीतावती की सुंदरता देखते थे। इतनी सुंदर थी पुनीतावती कि उसको देखकर आड़े टेढ़े शब्द सब कहने लगे। एक दिन प्रदोष काल का समय था, जो पुनीतावती ने अपने पिता को देखा था कि प्रदोष में पिताजी शिव का अभिषेक करते हैं, पर आज मेरे पास ना वस्त्र सामान है ना कोई सामग्री है। पुनीतावती नेत्रों से नीर बहाने लगी। नीर। बाबा के मंदिर में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते लगाते रज शिव के शिवलिंग पर चढ़ रही थी। भगवान देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गए। बाबा ने पूछा, पुनीतावती? पुनीतावती पूछे, कौन? शिव। मैंने तो ना जल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना धतूरा चढ़ाया, ना फूल चढ़ाया, कुछ भी नहीं। तूने मेरे मंदिर में झाड़ू लगाई, झाड़ू से धूल उड़ी, वो धूल मुझे लगी। लोग भस्म चढ़ाते हैं, तूने मुझे वही भस्म चढ़ा दी। बता तुझे क्या दूं मैं आज? क्या दूं मैं तुझे आज? दुनिया के लोग कहते हैं, सीओर वाले बाबा जी कहते हैं, सीओर वाले महाराज कहते हैं, मंदिर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। उनको कौन समझाए कि झाड़ू लगाने पर भी अगर तुमने शिव मंदिर में झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है, सफाई करी है, अगर धूल थोड़ी सी अगरबत्ती लगी थी, धूप बत्ती लगी थी, तुम्हारे झाड़ू पोछा लगाने से अगर वो भस्म भी उड़ेगी, शिव पर चढ़ेगी, उसका भी फल तुम्हारे खाते में लिखा कर जाएगा। भस्म का फल भी तुम्हारे खाते में लिखा कर जाएगा। लोग कहते हैं, सीवर वाले बाबा जी कहते हैं जल चढ़ाओ, सीवर वाले बाबा जी कहते हैं निर्माल्य उठाओ, विसर्जन में लेकर कहीं एक जगह स्थान पर रखो। क्या फल है उसका? बहुत फल है, बहुत। जो भी कथा शिव महापुराण में कही जाती है, एक एक शब्द शिव महापुराण में कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पुराण में से, किसी स्थान में से, कोई कथा के माध्यम से लेकर फिर बोला जाता है। हमें भी मालूम है कि करोड़ों करोड़ों लोग इस कथा को सुनते हैं। कोई भी आकर खड़ा हो जाएगा कि प्रमाण दीजिए, तो उस प्रमाण को देने के लिए कौन से पुराण से, कौन से शास्त्र से, कौन सी जगह से, कौन से पृष्ठ से, गीता प्रेस गोरखपुर की कौन सी किताब से उसको लिया गया, उसका पूरा वर्णन एक डायरी में लिखते हैं। उसके बाद व्यासपीठ पर आते हैं, फिर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे किसी को बताने का समय आए तो बताया।